मानो या ना मानो। दोस्तों आइए इसी श्रृंखला में देखते हैं एक अद्भुत मान्यता। इतिहास के गर्भ में न जाने कितने रहस्य छुपे हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम आपको भारत के सबसे खतरनाक किले के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर पर्यटक भी सुरक्षित नहीं है। वैसे तो भारत में एक से बढ़कर एक दर्शनीय स्थल है और उनसे भी बढ़कर कई ऐसे किले हैं जिन्हें देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन यह किला दुनिया का सबसे खतरनाक किला है। भानगढ़ नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं और सूरज ढलने के बाद वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं रानी रत्नावती और एक तांत्रिक की आत्मा वहां भटकती है। बताया तो यह भी जाता है कि सूरज ढलने के बाद अगर रात को वहां कोई ठहर जाए तो सुबह कभी वापस नहीं आता। भानगढ़ में आज भी शाम को जाने की इजाजत नहीं है। जरा दिल थाम कर पढ़िएगा। हम आपको बताने जा रहे हैं सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी, जिस पर हाल ही में एक फिल्म भी बनी है। फिल्म का नाम है ए ट्रिप टू भानगढ़, एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। मान सिंह को अकबर का बहुत करीबी माना जाता था। भानगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है सोनसागढ़ तालाब, जिसके किनारे से एक पत्थर मिला था। इस पत्थर से पता चला कि माधो सिंह अकबर के दरबार में दीवान थे। एक श्राप के कारण बना भूतों का भानगढ़। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंघिया उसी राज्य का रहने वाला था और वह काले जादू में महारथी था। कथित रूप से राजकुमारी के रूप को देख तांत्रिक मोहित हो गया था और राजकुमारी से प्रेम करने लग गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसे पलटकर नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाली इसकी बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चल गई, तो उसने इत्र की शीशी पास ही एक पत्थर फेंक दी। इससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेंगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को खुदाई के बाद सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा था। अब किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सूर्यास्त बाद किसी के भी यहाँ रुकने को प्रतिबंधित कर रखा है। एक तीसरी कहानी के मुताबिक 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ रिहाइश को खत्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानते वो इसे कल्पना करार देते हैं। किंवदंतियों पर भरोसा करे तो महल श्रापित है और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन जो नहीं मानते वो उसे वहम कहते हैं। सच चाहे जो हो, लेकिन भानगढ़ को गूगल पर काफी सर्च किया जाता है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं।